हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज की वीडियो हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में, जो कि हमारे 54 से लेके 60 सेक्शन तक दे रखा है। ठीक है, तो अपना बेरेक्ट निकाल लीजिए। देखो, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ मीन्स इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code। अच्छा, देखो, कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट करना, कि आपकी जो पनिशमेंट देती है इससे अलावा कोई और पनिशमेंट देना या ऑल्टर करना, आपकी सजा को कम कर देना। तो ये कम्यूट का मतलब हो गया। ठीक है, अब देखो अंडरलाइन करो, इन एवरी केस, हर केस में, इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ, जिसमें सेंटेंस ऑफ डेथ दे रखी है, पनिशमेंट शैल हैव बीन पास हो रखी है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, सेक्शन 55A में दे रखा है डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, मतलब कि ऑफेंडर है उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जिसमें डेथ की सेंटेंस पास हो गया है। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, जो इस कोड में पनिशमेंट दी गई है डेथ पनिशमेंट को, वो किसी और उसमें पनिशमेंट में ऑल्टर कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है। देखो, अब आप ना अपना सीआरपीसी भी निकाल लो, क्योंकि ये कम्यूटेशन का प्रोसेस जो दे रखे हैं इसमें, वो सीआरपीसी में भी दे रखे हैं। आईपीसी सीआरपीसी साथ साथ चलते हैं, हालांकि इनकी कोई ऐसा खास दे नहीं रखा है। ये इंडियन पिनल कोड है, प्रोविजन दे रखे हैं इसमें पनिशमेंट के लिए, इस वजह से मेंशन कर रखा है पनिशमेंट के रिगार्डिंग। अदरवाइज इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी में 432A से ना स्टार्ट कर रखे हैं 435 तक। तो उसको आप पढ़ोगे ना, कम्यूटेशन प्रोसेस, कम्यूटेशन को, उन सेक्शन से भी आप इजीली समझ सकते हो। तो अपना सीआरपीसी निकाल लीजिए। 433 देखते हैं, सीआरपीसी में देखता हूँ। सेक्शन 433 में भी दे रखा है पावर टू कम्यूट सेंटेंस, और इसमें से दे रखा है 54 जो हम कम्यूटेशन का पढ़ रहे हैं ना आईपीसी में। तो 433 क्या कहता है? पावर टू कम्यूट सेंटेंस, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस। सेंटेंस ऑफ डेथ दे रखी है तो उसको भी चेंज कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कम्यूट कर सकती है। ओके, सेकंड दे रखा है बी, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट टर्म एक्सीडिंग 14 ईयर्स ऑफ फाइन। मतलब कि जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखी है ना, सेंटेंस हो रखा है उसमें पास, तो इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो 14 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकती है। मतलब सपोज करो किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है, वो उसकी कम्यूट करना चाहती है, तो लेकिन वो 14 साल से भी ज्यादा नहीं दे सकती कि 16 साल होगी, नहीं, वो 14 साल से कम की कम्यूट करेगी तो ठीक है, और फाइन में कर सकती है। सी हो गया, अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस मतलब हार्ड लेबर की जो होती है। इम्प्रिजनमेंट को आईपीसी में इम्प्रिजनमेंट जो मैं पढ़ा था 53 सेक्शंस में, इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन नहीं करा गया है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट दो बता रखे हैं इम्प्रिजनमेंट, एक रिग्रेस हो गया और एक सिंपल होगी। रिग्रेस मतलब हार्ड लेबर, कठोर कारावास जिसे बोलते हैं ना, उसको। A sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced or fined। ठीक है, rigorous imprisonment है उसको simple भी कन्वर्ट कर सकती है कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और डी देखते हैं, अ सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस हो रखा है उसको फाइन में भी कन्वर्ट कर सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट को भी कम कर सकती है। तो ये सिंपल बता रखा है 433 सीआरपीसी में। तो हमने 54 देखा आईपीसी का, इसमें क्या है, वो ऑल्टर कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसमें डेथ की बात गई है। मतलब कि इसका फर्स्ट क्लॉज जो है 433A का वो कवर हो जाता है। ओके, अब देखते हैं इसके नीचे आते हैं। तो इसकी आप ना सेक्शन के आगे लिख लो, 54 आईपीसी के आगे लिख लो। सेक्शन सीआरपीसी के 432 से स्टार्ट हो जाते हैं और 435 तक है, कम्यूटेशन के बारे में बताया गया सीआरपीसी में। तो आप लिख लो 432, 433, 433A, ये तीन आप लिख लो उसका भी। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने कम्यूटेशन का पावर ये पढ़ा होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 72 दे रखे पार्डन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्डन कर सकता है, कि मतलब क्षमा कर सकता है कोई भी पनिशमेंट को। ठीक है, और 161 कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये दो पावर हैं कि वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो कम्यूटेशन का है ना वो कर सकते हैं, ठीक है, माफ भी कर सकते हैं। 72 में प्रेसिडेंट और 161 में गवर्नर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 55, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जहां उम्र कारावास की हुई है। देखो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कि पर्सन की नेचुरल डेथ होना,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काफी केसेस में बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बहुत से लोग सोच लेते हैं 20 साल होती है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि पर्सन की नेचुरल डेथ जब तक नहीं हो जाती वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही काउंट होगी। जैसे कि किसी को पनिशमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, अब कोई बोल रहा है कि नहीं उसे 20 साल हो गया, ऐसे नहीं। अब इसमें क्या है सेक्शन 55 में कि इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी कम कर सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट देखो जैसे मर्डर में होगी 302 में होगी, 302 में होगी, डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया है फैसला, ठीक है, जज साहब ने, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी कम कर सकती है। इसमें बताया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been पास हो चुकी है, the appropriate government may without the consent of the offender। इसमें तो यार कंसेंट ऑब्वियसली कि ऑफेंडर की कंसेंट तो लेंगे नहीं कि तुम्हें माफ चाहिए, सजा कम कर रहे हैं हम तुम्हारी, बताओ तुम बोलोगे तो जब भी करेंगे। वो क्या कहेगा, वो तो यही कहेगा हाँ। तो इसलिए इसमें लिखा है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, उसके बिना कंसेंट के भी कम कर सकते हैं। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। 14 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं हो सकती उसमें, जो हमने इसमें पढ़ा था ना किसमें, सीआरपीसी के 433 सेक्शन के सब क्लॉज 2 में। अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स और फाइन। मैंने बताया ना 54 और 433 को साथ साथ पढ़ो। 54 में बता रखा है कि जो इसकी 43 के ए में बता रखा है, 433 के ए में बता रखा है कि सेंटेंस ऑफ डेथ दे रखी है तो उसको भी कम कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें 54 में होगा आईपीसी में। 55 में दे रखा है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखी है, अगर सेंटेंस पास हो रखा है तो इसके 433 ए के 433 के बी में दे रखा है, ठीक है, उसको 14 ईयर से ज्यादा की नहीं कर सकते और फाइन भी कर सकती है। तो सेम हो गया, ठीक है। अब एक आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो आपने कई बार सुना होगा कि उसकी पार्टी आ गई, ठीक है, उसकी पार्टी आ गई है और उसके बाद क्या करा, उन्होंने अपने एमएलए को निकाल लिया, ठीक है, वो इसी के अंदर हो गया। इसका मिसयूज होता है बहुत, पता है कि आने दो हमारी सरकार, आने दो, वो सरकार आती है और उस सरकार के आने से जो उनके विधायक वगैरह जो नेता होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो कम्यूट इसी प्रोसेस से आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन दे रखी ताकि इसका मिसयूज ज्यादा ना हो, इस वजह से रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं 433 ए सीआरपीसी में, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। क्या है इसको देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 432 में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इम्पोज हो जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी के पास, किसी पर्सन पर कन्विक्ट हो जाता है वो, फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट, जिसकी डेथ ही एक वन ऑफ द पनिशमेंट है, जिसमें डेथ की जैसे मर्डर हो गया उसमें डेथ भी दे रखी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे रखी है। उसकी दे रखी है ना कि आपको कि यहाँ डेथ भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो रखी है। प्रोवाइडेड बाय लॉज और वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑफ अ पर्सन हैज बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433 में डेथ की पनिशमेंट कम्यूट कर दी, ठीक है, कम कर दी सजा, इनटू वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में करती। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन अनलेस ही हैड सर्व एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। लास्ट वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो आप, इसमें मतलब कि किसी को डेथ हुई है, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट लाइफ हुई है पनिशमेंट, तो आप ना उसको ऐसे नहीं इम्प्रिजनमेंट लाइफ हुई है तुम छोड़ दो, नहीं, कम से कम उसे 14 साल की सजा तो काट के ही आनी पड़ेगी। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर अपना स्टैंड लेती है जब वो उसको कम्यूट कर सकती है, एटलीस्ट उसको 14 साल तो सजा रखो ना, ऐसे थोड़े कि हाँ सपोज करो किसी ने मर्डर कर दिया, डेथ कर दी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी जैसा आपने, अच्छा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अच्छा है तो मेरा विधायक है, मेरा एमपी है, ना तो उसको बाहर निकालो, मेरा ये पावर, तो इसका इतना मिसयूज होगा ना, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि डेथ में या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपको कम से कम 14 साल की सजा तो काट के ही आनी पड़ेगी। ये रेस्ट्रिक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई नॉट ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब कि जो 72 और 161 का है ना वो इस पर रूल नहीं करेगा, ये रूल नहीं करेगा गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर पे, मतलब कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की अभी भी पावर ज्यादा है, वो तो कर ही सकते हैं कुछ भी माफ, बिल्कुल भी माफ कर सकते हैं, उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं होगी। तो ये जाना हमने, ठीक है। 55A अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पढ़ लेते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वैसे इतना कुछ है नहीं। 50 इन सेक्शन 54 एंड 55 द एक्सप्रेशंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है जो 54 और 55 में बता रखा है आईपीसी में। ए इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ डेथ इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां का उनका सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है
उस तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज का कोई मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी, किसी स्टेट का नहीं माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ नहीं है क्योंकि उनकी टेरिटरी नहीं है वो। ठीक है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ऐसे ही स्टेट का मैटर है तो स्टेट में जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। ओके, 56 देखो रिपील हो चुका है, रिपील बाय एक्ट 17 ऑफ 1949 में रिपील हो चुका है सेक्शन नंबर 56। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि रिपील हो गया। और रिपील का ऐसा नहीं है कि आप इसके डेट को याद रखो कब रिपील हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है 57, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। मतलब अब देखो इसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं फ्रैक्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पनिशमेंट में और कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में। ठीक है, कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैंने बता दिया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया उम्र कारावास, जब तक पर्सन की नेचुरल डेथ नहीं हो जाती वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया। लेकिन इसमें बता रखा है फ्रैक्शंस, ये क्वेश्चन मैंने काफी जुडिशरी एग्जाम्स में देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फ्रैक्शंस के ऊपर कि फ्रैक्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो पनिशमेंट दे रखी है वो कितने तक की ईयर तक की हो सकती है। तो इसमें बता रखा है कि अगर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम फ्रैक्शन मतलब कि उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किसी को उम्र कारावास हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अब उसको कैसे कैलकुलेट करेगी कि उम्र कारावास जो है उसको किस एज से किस ईयर से कैलकुलेट करी जाएगी। तो इसमें होता है 57 में कि वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 20 साल से। मतलब कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सपोज करो मैं हूं और मेरे को मुझे किसी को इसका कम्यूट करनी है किसी पनिशमेंट, उसको उम्र कारावास हो रखी है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो रखी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा यार, मैं कितनी कम कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को 20 ईयर कंसिस्ट कर लूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुई है कि उसका मतलब ही 20 साल है। देखो बहुत दोनों में बहुत अंतर है। देखो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो होगी कि पर्सन की नेचुरल डेथ, जो पर्सन नेचुरल डेथ में मर रहा है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, मतलब कि उम्र कारावास। अब जेल में चला गया तो भाई मर के ही निकलेगा, जब मरेगा अपनी डेथ से खुद से वो तभी होगी इसकी पर्सन की नेचुरल डेथ मानना है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, लेकिन इसमें बता रखा है 57 में फ्रैक्शंस की उस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब ऐसे नहीं कि आपकी अच्छा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी मैंने कैलकुलेट कर ली 20 साल बाद बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब कम्यूट करेगी ना तब वो ये बात ध्यान रखेगी कि इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि सेक्शन 57 का यूज करना। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि 20 साल से इक्विवेलेंट है। मतलब कि अगर सपोज करो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किसी को निकालना है, अच्छा उम्र कारावास हुई है, मुझे इसकी थोड़ा बिहेवियर वगैरह जो भी मुझे अच्छा लगा है और मेरी पार्टी से है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को देखेगी सेक्शन 57 में कि 20 साल की इक्विवेलेंट कर रखी है, 20 साल इसकी सजा होनी है। अब 20 साल से जिसमें से मेरे को रेस्ट्रिक्शंस भी दे दी 433A सीआरपीसी में कि 14 साल आगे से काटनी सजाएं, 14 साल के और 20 साल के टाइम के बीच में मैं इसको रिलीफ कर सकता हूँ। और अगर पार्डन चली जाती है 72 और 161 गवर्नर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है तो वो तो माफी कर देंगे हर किसी को। ठीक है, उन्हें संज्ञान जब तक वो न लेंगे या फिर उनके पास पिटिशन नहीं आती है इस चीज की। सेक्शन 58 देखो ऑफेंडर सेंटेंस, अच्छा ये भी रिपील हो गया है, सेक्शन नंबर 58 भी रिपील हो गया, सेक्शन नंबर 59 भी रिपील हो गया है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 16, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिग्रेस और सिंपल। देखो क्या है सेक्शन 60 में आपने देखा होगा जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, सॉरी इम्प्रिजनमेंट है 53 सेक्शन में हमने पढ़ी थी इम्प्रिजनमेंट, 5 तरह की पनिशमेंट थी, तो उसमें से एक इम्प्रिजनमेंट थी। इम्प्रिजनमेंट को कहीं भी इलेबोरेट नहीं किया है, सिर्फ उनको बता दिया है कि इम्प्रिजनमेंट एक होगी रिग्रेस और एक होगी सिंपल, 2 तरीके से बता दी रिग्रेस और सिंपल। अब रिग्रेस मतलब हार्ड लेबर की कठोर कारावास और सिंपल मतलब कि नॉर्मल सिंपल जेल में डाल दिया, ये हो गया इम्प्रिजनमेंट। अच्छा इसमें क्या कहा है कि इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली, ठीक है पार्टली बोलो या पार्शली बोलो, पार्टली हो गया रिग्रेस और सिंपल। अच्छा इन एवरी केसेस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शंस इट शैल बी कंप्लीटेड टू द कोर्ट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इट शैल बी कंप्लीटेड टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest सिंपल। मतलब कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि सपोज करो मुझे 10 साल की सजा हुई है, मुझे ना भगवान करे, मतलब किसी को 10 साल की सजा हुई है, ठीक है, अब 10 साल की सजा हुई है तो उसमें कोर्ट ही तो बताएगा कि आपको 5 साल की कठोर कारावास, ठीक है,
हाफ दे दी या होली पूरी कर दी कि पूरी 10 साल की इसको कठोर कारावास, हार्ड लेबर जिसे बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दी कि कठोर कारावास से जितना जेल में कूटा जाए, जितना काम करा जाए, इससे काम निकलवा लो, इतना हार्ड लेबर। तो जज तो बताएंगे, कोर्ट ही तो बताएगी, या फिर बोलोगी नहीं ठीक है ज्यादा भी नहीं लेकिन इतना भी नहीं कि सारा सिंपल छोड़ दो उसको 10 साल, तो इससे बोलेंगे कि 4 साल भाई तेरी रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट में, फिर बाकी 6 साल तो अपनी सिंपल इम्प्रिजनमेंट में काट लो, या फिर तेरी सारी 10 की 10 तेरी रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट है, या तेरी 10 की 10 साल जो है वो सारी सिंपल है। तो ये चीज कौन क्लियर करेगा? ये चीज तो जज ही क्लियर करेंगे, कोर्ट ही तो क्लियर करेगी इस चीज को। तो यही बता रखा है कि इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी द डिस्क्रिप्शन इम्प्रिजनमेंट हुई है किसी भी तरीके से, इट शैल बी कंप्लेंट टू द कोर्ट व्हिच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्टली सेंटेंस, ऑफेंडर को बताएगा कि तुम्हारी इतनी सजा है, ठीक है ऐसी सजा है। दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होल रिग्रेस, सारी इम्प्रिजनमेंट जो दे रखी है तुम्हारी सारी कठोर कारावास दे रखी है, या उसकी होली कुछ सिंपल दे रखी है, या कुछ उसका पार्ट सिंपल कर रखा है, या फिर जो रह जाएगी वो सिंपल है कुछ कठोर है आपकी। इस तरीके से कौन इसको क्लियर करेगा? कोर्ट करेगा क्लियर, ठीक है। तो देखो हमने इसमें देखा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का, हालांकि इसमें मतलब नहीं है इतना आईपीसी में, फिर भी डाल दिया कि इंडियन पिनल कोड है, इस वजह से इसमें डाल दिया कि पनिशमेंट के रिगार्डिंग इसमें डाल दिया है। रेस्ट्रिक्शंस बता दिए हमने 433A। देखो दोनों जब भी ये टॉपिक को आप पढ़ो ना साथ के साथ, तो एक बार अपना बेयर एक्ट जरूर ओपन कर लेना सीआरपीसी का, उससे आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो सेक्शन 54 आईपीसी में और 433 के ए में, सीआरपीसी के ए में, तो उसमें बता रखा है सेंटेंस ऑफ डेथ, इसमें दे रखा है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ का। अच्छा इस 55 आईपीसी में दे रखा है, उसका 433 बी में दे रखा है, 433 के बी क्लॉज में दे रखा है कि उसका 14 ईयर्स मान ली जाएगी, उससे एक्सीड नहीं मानी जाएगी इम्प्रिजनमेंट। ओके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इसमें डेफिनेशन बता रखी है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या मतलब है, ठीक है। और इसमें बता रखिए कि अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है तो उसको भी फाइन में कन्वर्ट कर सकती है या उसको भी कम कर सकती है। तो आपने देखा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हमने कवर करा इस वीडियो में 54 से 60, ठीक है, जिसमें से 54 हमने बताया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ और 55 बताया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बता दिया, 55A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, 56 रिपील हो गया, 57 में बता दिया फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है तो फ्रैक्शन हमने कहा तक कितनी कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 ईयर्स कर सकते हैं। 58 59 रिपील हो गया और 60 में बता दिया कि जो कोर्ट है वही बताएगी ऑफेंडर को कि आपको कितनी सजा मिलेगी और कितना रिग्रेस मिलेगा, कितना सिंपल मिलेगा, या होली रिग्रेस मिलेगा, होली सिंपल मिलेगा, इस तरीके से कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा। तो ये हमने जाना है। और इसके मिसयूज बताया कि अगर गवर्नमेंट जो मिसयूज करती है वो इसी सेक्शंस का यूज करती है, ठीक है, कम्यूटेशन करती है किसी अपने ऑफेंडर को, अपने रिलेटिव को या अपने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो इसी सेक्शन का यूज करती है, ठीक है। तो इसका मिसयूज होता है, उसका मिसयूज होने से बचने के लिए 433A जो मैंने बताया है उसके लास्ट लाइन पढ़ोगे, ही हैड सर्व एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसको ये करेगा, ठीक है। 14 साल तो सजा होनी है अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखा है या डेथ दे रखी है जिसकी पनिशमेंट हो। और इसमें बता रखा है कि गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की जो पार्डन की जो पावर दे रखी है 72 में पावर प्रेसिडेंट की दे रखी है एंड 161 में गवर्नर की दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ओवरराइड नहीं करेगा ये सेक्शंस, इनमें से दोनों सेक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।